मैंने देखा कई घरों में बच्चे छोटे होते हैं तो घरों की दीवारों पे चौक लगा देंगे, लाइनें लगा देंगे, गंदा कर देंगे। तो ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि एक काली या नीले रंग की पतंग लेनी है और उस पे अपनी समस्या लिख देनी है। पतंग पे कोई भी पतंग ले, उसको आसमान में उड़ाए। जो सूर्य की सुबह की रेज है उसमें से बहुत सारी किरणें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं। ब्लेसिंग्स तो हैं ही, चलो हम सूर्य को पिता का दर्जा देते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि उसकी रेज हमें बहुत बीमारियों से भी बचाती है और ऊर्जा भी प्रदान करती है। जी जी। तो सूर्य को जल देना तो अनिवार्य है। ये तो पहला उपाय है, ये तो करना ही चाहिए। और कोई ये ना सोचे कि मुझे नहीं देना, कौन अपने पिता को नहीं पूछेगा। उसके बाद अगर आपके लाख प्रयत्नों के बाद भी आपकी दुकान में बिक्री नहीं हो रही तो क्या करना है, किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना है। गुरुवार के दिन आपको अपने जो घर का बाहर है या दुकान का बाहर गंगा जल, पानी में गंगा जल मिला के उसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद आपको हल्दी से सतिया बनाना है। सतिया बनाना है और उस पे गुड़ और चने की दाल चढ़ानी है। क्या बनाना है? सतिया। सतिया ये क्या होता है? सतिया बनाते हैं ना हम लोग ऐसे करके। अच्छा अच्छा, वो जो कोष्ठक में जो बनाते हैं। हाँ, सतिया। सतिया बोलते हैं उसको। सतिया बनाना है और उस पे गुड़ और चने की दाल का चढ़ाना है, मतलब कि भोग लगाना है, चढ़ाना है, ये करना है। और इस प्रक्रिया को कम से कम 11 गुरुवार करें। बहुत छोटा सा उपाय है जी। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करना है। जिनका भी सामान नहीं बिक रहा, कुछ नहीं हो रहा, उनको ये कार्य करना है। और एक काम और करना है आपको, उत्तर दिशा की ओर पानी भर के आपको कछुआ रखना है, धातु का कछुआ रखना है। धातु का कछुआ भी कैसा, जिसमें लक्ष्मी जी अंकित हो। अच्छा। लक्ष्मी जी का चिन्ह बना हो, लक्ष्मी जी का यंत्र बना हो, वो रखना है। और एक काम और करना है, कभी भी प्रवेश द्वार होता है ना, उसके राइट साइड जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। राइट साइड में, यानी कि आप जब प्रवेश कर रहे हो। हाँ, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारी दुकान हो। आपके लिए अगर शत्रुओं से बहुत परेशान हो, कार्य में सफलता चाहते हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करने हैं। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे, संडे को करेंगे स्टार्ट, और कम से कम 3 बार ये पाठ करना है। इससे एक तो हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जो है हमें बहुत प्रभावित करती है और सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और शत्रु भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ऐसे ही एक बहुत अच्छा उपाय है पतंग का उपाय। क्या करना है आपको, एक काली या नीले रंग की पतंग लेनी है और उस पे अपनी समस्या लिख देनी है। पतंग पे कोई भी पतंग ले, उसको आसमान में उड़ाए। अब कईयों को नहीं भी आती, लेकिन जिसको आती है पतंग उड़ानी उससे उड़वा लो। बच्चों को तो आती है। फिर आप जब वो बहुत ऊंची चली जाए तो जैसे आप अपनी परेशानियों को बोल के कि मेरी परेशानी है, इसके साथ जो आपने लिखी है परेशानी वो ख़त्म हो जाए, तो डोर को आप काट दीजिए। अच्छा, उसको उड़ने दीजिए। उड़ने दीजिए। और ऐसा आपको प्रत्येक शनिवार को करना है और कम से कम 26 शनिवार को ऐसा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 26 यानी कि इसका संबंध 8 से हो जाता है, यानी 8 से शनि के लिए। शनि के लिए। अच्छा, इसलिए पतंग भी काली या नीली हो। और ऐसे अगर लिखी हुई पतंग अगर आपके पास आ जाए किसी की, अच्छा, तो वो दुर्भाग्य का सूचक होता है। अच्छा। तो इसीलिए मतलब वो पतंग आपकी छत पे गिर जाए कहीं से आके। हाँ, तो वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अब इंसान दूसरे का बुरा सोचेगा, उसी दिन उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा। और अच्छा, यात्रा को मंगल में बनाना हो तो आपको माता की एक परिक्रमा करके घर से निकलना चाहिए, चरण स्पर्श करके अपनी माता की। प्राचीन मान्यता है ये, अपनी माता की। हम कहते हैं ना, विश्व सारा ही हमारे माता पिता के चरणों में है। तो अपनी माता के चारों तरफ परिक्रमा करके तब घर से निकलेंगे तो आपकी यात्रा सुख में होगी, मंगल में होगी। और ऐसे मंगल ध्वनि जैसे घंटी बजाना, शंख बजाना, अगर शाम के समय घर में मंगल ध्वनि करेंगे रोज तो भी आपके घर में अच्छी चीज़ें आएंगी। अब कई लोग कहेंगे कि आपने घंटी बजाने के लिए मना किया हुआ है घरों में,
कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं, नहीं खास है। करके संध्या काल में। संध्या काल में तो उसमें क्या होता है, ताली बजा के मैंने देखा है कई घरों में बच्चे छोटे होते हैं तो घरों की दीवारों पे चौक लगा देंगे, लाइनें लगा देंगे, गंदा कर देंगे। तो ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए क्योंकि इससे कर्जा बढ़ता है। अच्छा। कर्जा बढ़ता है। और बाकी हम श्रीम तो बताते रहते हैं कि आप श्रीम कीजिए, और सच में श्रीम के लिए मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि श्रीम करने से लोगों का बहुत पैसा निकला है, लोगों का बहुत उद्धार हुआ है।